चांदनी महल का रहस्य। चांदनी महल में हर सुबह सपनों जैसी होती थी। फूलों की महक, हवाओं में घुली मिठास और हर कोने में धीमी शहनाई की गूंज। लेकिन उस दिन वह सुबह कुछ अलग थी। महल के वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो दीवारें कुछ छुपा रही हो। राजकुमारी विश्रुति अभी भी नींद में आलस में खोई थी। वह अक्सर अजीब सपनों में उड़ती और उस सुबह भी उसने देखा था कि लोग नीचे से उसे पकौड़े दिखा रहे हैं। लेकिन उस मीठे सपने से वह अचानक जाग उठी जब उसकी सेविका बदहवास कमरे में दाखिल हुई। सेविका की आंखों में घबराहट थी और होठों पर कम कपाहट। उसने बताया कि महल से कुछ अनमोल चीजें गायब हो चुकी है। विश्रुति की ग्लिटर से सभी डायरियां, उसका कीमती मुकुट और हीरे जड़ी चप्पलें। यह सुनकर राजकुमारी का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उन डायरियों में केवल शब्द नहीं, उनकी भावनाएं कैद थी। उन पन्नों में उसके दिल की बात, उसके ख्वाब और उसके क्रश के नाम तक दर्ज थे। उस पल विश्रुति ने तय किया, अब वह चुप नहीं बैठेगी। वह खुद उस चोरी की गुत्थी सुलझाएगी, क्योंकि डायरियों का चुराया जाना मानो उसके दिल पर सीधा वार था। राजकुमारी अपनी खोज पर निकली, अपने राजसी घोड़े घोड़म्बा के साथ। लेकिन घोड़म्बा, जैसा कि हमेशा करता था, एक बार फिर गलत दिशा में निकला। रास्ता उन्हें एक अजनबी रहस्यमयी जंगल की ओर ले गया, जहां हवा में धुंध थी और पेड़ जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। झाड़ियों के पीछे से विश्रुति की नज़र उस पर पड़ी। एक अजनबी युवक जो उसका मुकुट पहनकर आईने में खुद को निहार रहा था। उसके हाथ में वही डायरी थी जिसमें क्रश नंबर 7 का जिक्र था। वह युवक था केशव। उसकी चाल में मस्ती थी और आंखों में शरारत। उसने चुराई हुई चीज़ों को ऐसे थामा था जैसे वो कोई खजाना हो, और वह डायरियाँ जैसे वो किसी राज को पढ़ने का आनंद ले रहा हो। राजकुमारी उस पर बरसी होती, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सी मिठास थी। वह खुद को स्टाइलिश चोर कहता था, जो सिर्फ चीज़ें ही नहीं, दिल भी चुराने का दावा करता था। और उस टकराव में तलवारें नहीं, शायद कुछ और चल रहा था, कुछ जिसे दोनों ने महसूस तो किया लेकिन कहा नहीं। उनकी यात्रा उन्हें एक रहस्यमयी स्थान तक ले गई, पहेलियों की गुफा। एक गुफा जो जादू से भरी थी, जहाँ दीवारें फुसफुसाती थी और हर पत्थर के पीछे कोई राज छुपा था। यहाँ पहली बार केशव गंभीर हुआ। उसने कहा, अगर विश्रुति को उसका सच जानना है तो उसे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। लेकिन जवाब दिल से दिए जाने थे, दिमाग से नहीं। गुफा की हवा बदल गई, एक जादुई धुन गूंजी और 3 पहेलियां सामने आई। पहली पहेली ने पूछा, मैं वो चीज़ हूँ जो जितना बांटोगे उतना बढ़ती है, ना कोई कीमत ना वजन, फिर भी सबसे कीमती मैं क्या हूँ? उत्तर, प्यार। दूसरी पहेली थी, मैं वो रिश्ता हूँ जो खून से नहीं, भरोसे से बनता है। तोड़ो तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन असर गहरा होता है। मैं कौन हूँ? विश्रुति ने उत्तर दिया, दोस्ती। तीसरी पहेली बोली, मैं तुम्हारा सच हूँ, जिसे तुम दूसरों से छुपाते हो, मगर आईने में खुद को दिखाते हो। मैं क्या हूँ? उत्तर था, खुद की पहचान। विश्रुति ने तीनों के उत्तर दिल से दिए, बिना झिझक, बिना डर से। जैसे ही अंतिम उत्तर गूंजा, गुफा में रोशनी भर गई। केशव अब चुप था, उसकी आंखों में एक कहानी थी। उसने बताया, वह कोई चोर नहीं था, बस एक भटकी हुई आत्मा। कभी महल में काम करता था, लेकिन एक छोटी सी भूल ने उसे बाहर कर दिया। जब उसने विश्रुति की डायरियाँ पाई तो उसमें उससे अपने जैसे कई सपने दिखे। एक आत्मा दिखाई दी जो कोई सिर्फ राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक इंसान थी, ख्वाबों से भरा हुआ इंसान। उस दिन पहली बार केशव ने अपने भीतर का सच किसी से साझा किया। विश्रुति ने न सिर्फ उसकी बात सुनी, बल्कि उसे समझा भी। वह जान गई थी
उसने भले ही कुछ खोया हो, पर उस यात्रा में उसने खुद को पाया। जब दोनों महल लौटे, चीज़ें वापस थी, मुकुट, डायरिया, चप्पलें, लेकिन सबसे कीमती जो वापस आया था वह था विश्रुति का भरोसा और एक नया रिश्ता। चांदनी महल में अब भी शहनाइयाँ गूंजती थी, लेकिन इस बार उसमें एक नई धुन थी, एक कहानी की जो चोरी से शुरू हुई थी और दिल की सच्चाई पर ख़त्म हुई थी। कहते हैं कभी कभी सबसे अनोखे रिश्ते वहीं से शुरू होते हैं जहाँ कोई सोच भी नहीं पाता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।